बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी हाजत और मकसद के लिए पेश खिदमत है सूरह फातिहा का सिर्फ 7 दिन का वजीफा। किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए, किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत सारे वज़ाइफ करके देख लिए लेकिन मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा, जितने भी ज़्यादा पीरियड्स, ज़्यादा अरसे के आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बड़े हैवी किस्म के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं उसके रिजल्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एहतियातें होती हैं, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। और प्रिकॉशंस पर तो बात आजकल के दौर में कोई करता ही नहीं है। सुनने वाले के पास भी वक्त नहीं है और बताने वाले के पास भी वक्त नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है, टू द पॉइंट बात करें जी, वजीफा बता दें, चाहे 5 सिपारे हों, चाहे 2 सिपारे हों, चाहे 1 सूरत हो, चाहे 2 सूरत हो, बड़ी सूरत हो, 21 दिन पढ़ना है, 40 दिन पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे बस आप। और बताने वाला भी कहता है जी कि आप ये पढ़ लें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। बस बल्ले बल्ले हो गए, काम नहीं हुआ, फिर कोई और वीडियो देखेंगे, फिर किसी और स्टोरी टेलर की बात सुनेंगे, वो कोई और वजीफा बताएगा, उस पर अमल करेंगे। बस यही सिलसिला चलता जा रहा है। हालात वहीं के वहीं खड़े हैं, चेंजिंग कोई आ नहीं रही, बस वजीफे बदल रहे हैं या फिर चैनल बदल रहे हैं, सुनने वाले को बदल रहे हैं, एक जगह टिकना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए वो वज़ाइफ लाऊं जो मुख्तसर हों, जो शॉर्ट हों, जिनके रिजल्ट क्विक मिलें, जिसमें आपको कम एहतियात करनी पड़े, प्रिकॉशंस कम हो, खतरे की बात ना हो। आप क्या समझते हैं वज़ाइफ को? वज़ाइफ पढ़ने से मेरी अपनी फैमिली में मेरे मामू अपने होश आवास खो बैठे थे। ये बहुत कोई आसान काम नहीं है, ये वज़ाइफ की दुनिया जिसको लोग बड़ा इजी और लाइट सा ले लेते हैं, बहुत मुश्किल है भैया। इतना आसान होता ना तो फिर हर आदमी यहाँ पे, हाँ, वज़ाइफ बताना जो है वो यूट्यूब पे ठहर के आसान काम है, वज़ाइफ बताना आसान काम है, और वज़ाइफ की वीडियो देख लेना ये उससे भी ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, और खड़ा हुआ जो आदमी बता रहा होता है तो वो आपको तो ये एहसास इस बात का पता नहीं है ना कि ये इसके पास कोई इजाज़त देने के राइट्स भी हैं कि नहीं है। राइट किसके पास होता है? किसी भी वजीफे की परमिशन देने का राइट उस बंदे के पास होता है जिसने प्रैक्टिकली उस आयत का कोई ज़कात निकाली हो, कोई अमल किया हो। जी, ये पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से मेरी ये बात हो रही थी व्हाट्सएप पर, एक बाजी ने भी ये बात की, मेरी बहन ने। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, हर वजीफे के एंड पे या शुरू में कह देते हैं कि जी बस ये कमिट कर दें आपको इजाजत है। तो भैया आप तो ये थोड़ा असेस कर लें कि ये जो शख्स इजाजत दे रहा है क्या वो उसका आमिल भी है, क्या इसने उस सूरत का कोई वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन यहां ऐसा तो कोई सिचुएशन होती नहीं है, बस वो बोलने वाला जो है वीडियो बना रहा है, उसको किसने पूछना है, उसने जी आपको इजाजत है जो भी करे। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उस अमल की इजाजत दूं जिसके ऊपर प्रैक्टिकली मैं वर्कआउट कर चुका हूं, ताकि आपको उसका फायदा हो। नेगेटिव कमेंट्स हमें भी मिलते हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं, सो व्हाट, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर मैंने आपको कोई अमल बता दिया और फिर उस पर यह कह दिया कि आपको परमिशन है अगर आप इस पर सुभान अल्लाह लिखते हैं या अल्लाह अकबर लिखते हैं, तो फिर ये सोच लें कि मैं कुछ सोचकर कह रहा हूं, मैंने उस सूरत पे वर्कआउट किया हुआ है तो मैं कह रहा हूं आपसे, उस वजीफे पे मेरी ग्रिप है तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं दूसरे लोगों का जिम्मेदार नहीं हूं कि कोई आगे क्या कहता है या क्या नहीं कहता, मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं किसी दूसरे आदमी के अमल का मैं जवाब दे नहीं हूं। हाँ, लेकिन जब मैं आपको कोई चीज बताऊंगा तो वो ऑथेंटिसिटी से बताऊंगा, ताकि आप उस पर अमल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि मेरे बताए हुए वजीफे को अगर मेरे तरीके से और पूरी एहतियात के साथ अगर आप उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह आगे, तो अल्लाह का कलाम है जो कि 100% शक व शुबा से बालातर है।
तो फिर जब उसको आपने उस लगन के साथ, उस शौक के साथ और बताए हुए तरीके के साथ करना है, तो रिजल्ट तो मुआवजाती तौर पे मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो बात सिर्फ इतनी सी है। यहां पर जो दूसरे खाते चल रहे हैं ना 2 नंबर लोगों के, पीरी मुरीदियां क्यों चल रही हैं आपको पता है? 10 लोगों को तावीज या 20 लोगों को लिख के दिया, 1 या 2 को कहीं किस्मत से आराम आ गया तो पीर साहब की बल्ले बल्ले। वो एक बंदा जिसको काम हुआ था वो 10 और लेके आ गया, और इस तरह से चल रही हैं गद्दियां और दरबारें और धड़ाधड़ सिलसिले चल रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, ऐसा सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। हम लोग दीन के तालिब इल्म हैं, दीन को पढ़ते हैं, जो बात अच्छी लगती है, समझ में आती है, प्रैक्टिकल करते हैं, किसी को बताते हैं, कोई रिजल्ट बताता है, शेयर करता है, देन कोशिश करते हैं कि उसको आगे हम फैला दें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। अब बात को मुख्तसर कर देते हैं, वजीफे की तरफ आते हैं। मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं। जिन लोगों को अच्छी लगती हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और जिनको बुरी लगती हैं मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि चलें उन्होंने देखा तो बुरा समझा ना। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप वजीफे की तरफ आप सुन लीजिए, कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें आप इस वजीफे के लिए, कोई एक वक्त आप मुकर्रर कर लें, चाहे वो इशा के बाद का कर लें, चाहे वो फजर का कर लें, चाहे वो असर के बाद का कर लें, वक्त एक रखिएगा। अगर 4:15 पे आपने आज वजीफा किया है तो नेक्स्ट डे आपने 4:15 पर करना है। ये इसकी एहतियात है 7 दिन की, एक ही एहतियात है इसकी। मैं आपको इसकी परमिशन दे रहा हूं उस बंदे को जो कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह लिखता है, उसको इसकी इजाजत है। 7 दिन में आपका काम होगा। सूरह फातिहा पढ़ना है आपने 123 बार, एक मखसूस वक्त पर, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। कर सकते हैं? करके देखिए। जो मकसद आपके जहन में है, जो मकसद, उसके लिए दुआ कीजिए, दुआ करके ये वजीफा शुरू कीजिए। दुरूद शरीफ अपनी मर्जी से पढ़िए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी। 123 बार सूरह फातिहा पढ़िए बिस्मिल्लाह के साथ हर बार, और फिर वक्त एक रखें तो 7 दिनों में बड़े से बड़ा मसला भी होगा आपका हल हो जाएगा। मसला तीसरे दिन भी हल हो जाए, 5वें दिन भी हल हो जाए, तो भी आपने 7 दिन पूरा अमल करना है। ये इसकी एहतियात है बस। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जो जिस पे कि मजीद बात की जाए या समझा जाए। फिर भी अगर आप समझते हैं कि इस पर कुछ बात समझ में नहीं रहे, समझने से कासे रह गई है, कुछ समझाने से मैं कासे रह गया हूं, तो आप कमेंट करके या चैनल डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर लेके रब्ता करके मजीद तसल्ली तशफ़ी कर सकते हैं, मजीद भी पूछ सकते हैं। मेरा मकसद तो यही ना कि आप लोगों के मुश्किलात हल हों, मसाइल हल हों। वीडियो बनाने का मकसद तो यही है। तो कमी कोताही, कमी बेशी कोई नहीं रहनी चाहिए। हर किस्म की दिल की तसल्ली करने के बाद आपका अमल को शुरू किया कीजिए। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। तो उम्मीद है कि आपको वजीफा समझ में आ गया होगा। 7 दिन का अमल है, किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए सूरह फातिहा का अमल। इसकी एहतियात सिर्फ एक के 7 दिन सिर्फ एक ही मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। बस ये अगर एहतियात आपने कर ली। और सबसे जाते हुए आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू में कह देता हूँ वीडियो के, कि 2 नफल सलातुल तौबा, 2 नफल सलातुल हाजत। हाथ से किसी गरीब की मदद, दुख, सदका, खैरात करके वजीफ़ा शुरू करें, और जब वजीफ़ा एंड किया करें तब भी सदका खैरात कर दिया करें। आप यकीन माने 100% आपको कामयाबी होगी। जो बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर रब से तौबा करके, तौबा मांग कर और सलातुल हाजत पढ़ के कोई भी वजीफ़ा शुरू करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस वजीफ़े में उसको रिजल्ट ना मिले। बाकी बताने वाले पर है, अगर वो उसका आमिल है तो वो उसको इजाज़त दे, अगर आमिल नहीं है तो बोल दे कि वजीफ़ा मैंने बता दिया आपको, इजाज़त किसी ऐसे बुजुर्ग से ले लें जो इसका अमल कर चुका हो। ये है इंसाफ की बात, ये है जायज़ बात, जो कि आजकल नहीं की जाती। अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे सबको। हम भी बहुत बड़े गुनाहगार हैं, को हम इतने बड़े मौलवी सनाउल्लाह नहीं हैं, हाजी सनाउल्लाह। बस हम तो भी बस सफ़ेद पोशी का भरम है भैया। बाकी कोई कमी कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलूट मारता हूँ। अल्लाह हाफिज़।